नमस्कार छात्रों, आज के सत्र में आपका स्वागत है। हमारे आज के सत्र में हम इस विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, शीट मेटल सीम। शीट मेटल सीम। उद्देश्य। सीम क्या है? विभिन्न प्रकार के सीम। शीट मेटल सीम। शीट मेटल कंस्ट्रक्शन में लाइट और मीडिया गेज मेटल शीट को मिलाते समय मैकेनिकल सीम का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकार: ग्रूव्ड सीम, पिट्सबर्ग सीम, डवटेल सीम, प्लाइन डवटेल सीम, फ्लेंज डवटेल सीम, बीडेड डवटेल सीम, डबल सीम। प्रकार: बट सीम, लेप सीम, स्लिप जॉइंट सीम, लॉकेट ग्रूव जॉइंट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल लॉड ग्रूव्ड जॉइंट्स। स्टेक जॉइंट, स्ट्रेट स्टेक जॉइंट, जिगजैग स्टेक जॉइंट। ग्रूव्ड सीम। शीट मेटल में शामिल होने के लिए ग्रूवेड सीम का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इस सीम में दो मुड़े हुए किनारे होते हैं जिन्हें लॉक कहते हैं। किनारों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और एक हैंड ग्रूव्ड या ग्रूविंग मशीन से बंद कर दिया जाता है। पिट्सबर्ग सीम। पिट्सबर्ग सीम को हैमर लॉक या होबो लॉक भी कहा जाता है। इस सीम का उपयोग विभिन्न प्रकार के पाइपों जैसे डक्ट वर्क के लिए अनुदैर्ध्य कोने के सीम के रूप में किया जाता है। पिट्सबर्ग सीम का लाभ यह है कि सिंगल लॉक को कर्व पर चालू किया जा सकता है और पॉकेट लॉक को एक प्लेट शीट पर बनाया जा सकता है और कर्व को फिट करने के लिए रोल किया जा सकता है। डोवटेल सीम। डोवटेल सीम फ्लेंगेस को कॉलर से जोड़ने का एक आसान और सुविधाजनक तरीका है। डोवटेल सीम मुख्य रूप से गोल या अंडाकार पाइप पर और शायद ही कभी आयताकार नलिकाओं पर उपयोग किया जाता है। डोवटेल सीम प्रकार। डोवटेल सीम तीन प्रकार के होते हैं: प्लाइन डोवटेल, बीडेड डोवटेल, फ्लेंज डोवटेल। प्लेन डोवटेल सीम। इस उपयोग शोल्डर स्क्रू या कीलक के उपयोग के बिना एक कॉलर को एक निकला हुआ किनारे से जोड़ते समय किया जाता है। यह कॉलर के सिरे को काटकर और हर दूसरे टैब को मोड़कर बनाया जाता है। प्लेन डोवटेल सीम स्ट्रेट टैब शामिल होने वाले हिस्से पर मुड़े हुए हैं और मुड़े हुए टैब स्टॉप के रूप में कार्य करते हैं। जोड़ के चारों ओर टाँका लगाकर इस सीम को पानी टाइट बनाया जा सकता है। फ्लेंज डोवटेल सीम। इस सीम का उपयोग किया जाता है जहां साफ उपस्थिति और ताकत महत्वपूर्ण होती है। फ्लेंज डोवटेल सीम। नीचे की आकृति में दिखाया गया सीम एक बेलनाकार पाइप के लिए एक निकला हुआ किनारा प्रकार के डोवटेल सीम का संयोजन है। फ्लेंज डोवटेल सीम। यह आमतौर पर उपयोग किया जाता है जहां पाइप धातु की प्लेट जैसे फनेस, फ्लू, छत आदि के साथ प्रतिच्छेद करते हैं।
बीडेड डॉवटेल सीम, यह सादे डॉवटेल सीम के समान है, सिवाय इसके कि एक बीडिंग मशीन द्वारा सिलेंडर के एक छोर के चारों ओर एक मनका बना है। यह मनका निकला हुआ किनारे पर आराम करने के लिए स्टॉप के रूप में कार्य करता है और वांछित स्थानों पर निकला हुआ किनारा पकड़ने के लिए टैप को झुकाया जाता है। डॉवटेल सीम, दो प्रकार के डबल सीम हैं। इस प्रकार का उपयोग अनियमित फिटिंग जैसे वर्गाकार कोहनी, बक्से, ऑफसेट आदि बनाने के लिए किया जाता है। इस सीम का उपयोग कोनों पर किया जाता है और इसे छोटे वर्ग का आयताकार नलिकाओं पर अनुदैर्ध्य सीम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। डबल सीम, एक डबल किनारे का गठन किया जाता है और एक किनारे पर रखा जाता है और सीवन को चरण दर चरण नीचे के रूप में पूरा किया जाता है। डबल सीम दूसरे प्रकार का उपयोग बॉटम्स को बेलनाकार आकार की नौकरियों जैसे कि पेल, टैंक आदि में जोड़ने जकड़ने के लिए किया जाता है। डबल सीम, इस प्रकार के डबल सीम को बनाने के चरणों को नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है, जहां मशीन पर ए को चालू किया जाता है, बी बोरिंग मशीन पर दब गया है। नीचे शरीर पर सी के रूप में तड़क गया है और डी के रूप में नीचे की ओर देखा गया है। अंत में ई की तरह मैलेट का उपयोग करके सीम को पूरा किया जाता है। इस सीम को बॉटम डबल सीम या नॉक अप सीम कहा जाता है। डबल सीम, यदि सीम को चालू नहीं किया जाता जैसे कि डी में है तो सीम को पैन डाउन सीम कहा जाता है। बट सीम, इस सीम में दो टुकड़े एक साथ बट होते हैं और नीचे की आकृति में दिखाए गए अनुसार मिलाप होते हैं। बट सीम, एक निकला हुआ बट सीम है और दूसरा बट सीम है। लेप सीम, लेप सीम का एक टुकड़े के किनारे को दूसरे टुकड़े पर लैंप करके बनाया जाता है और नीचे दिए गए चित्र के अनुसार मिलाप किया जाता है। चित्र प्लेन लेप, सनक लेप, लेप के अंदर और लेप सीम के बाहर दिखता है। स्लिप जॉइंट सीम, इस सीम का उपयोग अनुदैर्ध्य कोने के सीम के लिए किया जाता है। स्लिप जॉइंट सीम, सीम की असेंबली में सिंगल लॉक ए और डबल लॉक बी होता है। सीम को पूरा करने के लिए सिंगल लॉक को डबल लॉक सी में खिसका दिया जाता है। स्लिप जॉइंट सीम, स्लिप जॉइंट सीम के साथ पाइप बनाने के लिए यह देखने के लिए उचित देखभाल की जानी चाहिए कि धातु के कोने चौकोर हो और किनारों को ट्रिम किया गया है। उचित पर्ची जोड़े को ए के रूप में दिखाया गया है और बी के रूप में अनुचित दिखाया गया है। स्लिप जॉइंट सीम, यदि किनारों को ट्रिम नहीं किया जाता तो यह पाइप को आकार से बाहर कर देगा और पाइप के किनारों को असमान बना सकता है। लॉकवेड ग्रूव जॉइंट, शीट मेटल के टुकड़ों को जोड़ने और मजबूत करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य जोड़ में से एक को लॉकवेड ग्रूव जॉइंट कहा जाता है। यह आमतौर पर सीधी रेखाओं पर किया जाता है। वर्कपीस के जॉइंट एक हुक के रूप में बनाए जाते हैं, एक ग्रूवर का उपयोग करके डाला और लॉक किया जाता है। जब इन्हें आपस में जोड़ा जाता है और टाइट किया जाता है तब इसे ग्रूव जॉइंट कहा जाता है। जब ग्रूव जॉइंट को क्लच किया जाता है तो ग्रूव का उपयोग करके एक साइड प्लेन बनाया लॉकवेड ग्रूव जॉइंट कहलाता है। आंतरिक और बाहरी लॉकवेड ग्रूव जॉइंट, इस जोड़ का उपयोग शीट धातु के दो सिरे को जोड़ने के लिए अनुदैर्ध्य दिशा में एक गोलाकार आकार बनाने के लिए किया जाता है।
आंतरिक और बाहरी लॉकवर्ड ग्रूव जॉइंट। जब सीम बाहर बनती है तो इसे बाहरी लॉकवर्ड ग्रूव जॉइंट कहा जाता है। आंतरिक और बाहरी लॉकवर्ड ग्रूव जॉइंट। यदि ग्रूव मेडलेट का उपयोग करके सीम का निर्माण किया जाता है तो इसे आंतरिक लॉक ग्रूव जॉइंट कहा जाता है। लॉकवर्ड ग्रूव जॉइंट अलाउंस किसी विशेष ग्रूव के अनुरूप गुना के आकार तक पहुंचने के लिए मोटाई को ग्रूव की चौड़ाई से 3 गुना घटाएं। स्टेक जॉइंट। यह मुड़े हुए जोड़ में से एक है और इसका उपयोग खिलौनों जैसे हल्के आर्टिफिशियल आर्टिकल में किया जाता है। इसे जॉइंट भी कहते हैं। इस प्रकार के जॉइंट में जोड़ने के लिए एक टुकड़े पर क्लिप काट दी जाती है। क्लिप को स्लॉट्स में डाला जाता है और प्लेट को यह तो एक दिशा में मोड़ा जाता है या विकल्प क्लिप को विपरीत दिशा में मोड़ा जाता है। स्टेक जॉइंट के प्रकार। स्टेक जॉइंट। इस जोड़ में क्लिप और स्लाइड एक पंक्ति में होते हैं। क्लिप को सीधे स्लॉट में डाला जाता है, मोड़ा जाता है और विपरीत दिशा में तोड़ा जाता है। जिग जैग स्टेक जॉइंट। इस जोड़ में स्लॉट्स में क्लिप डाले जाते हैं और वैकल्पिक क्लिप को विपरीत दिशा में मोड़ा जाता है। प्रश्न। किस सीम को हैमर लॉक सीम कहा जाता है? मुझे लगता है कि आपने आज के विषय में बहुत ज्ञान प्राप्त किया। आइए देखते हैं सप्ताह 16 के हमारे बचे हुए टॉपिक को हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।